दलित वोट तो ही है, मुसलमान भी जुड़ जाएगा, समण भी जुड़ जाएगा, आजीवन प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, मोदी जी कभी नहीं आएंगे। मायावती जी से कहिए कि इस बिल का समर्थन करें, इसको कहें वापस करें। अब बात है बिल्कुल आपकी पत्रकारिता को मैं बिल्कुल दिल से सराहना कर रहा हूँ। आज आप एकदम ओरिजिनल बात बोले हैं, असली नस को पकड़े हैं। योगी जी के बढ़ते कद और पद को योगी जवन बैल बढ़िया चलत है वही के पहना कीन जाते हैं। तो जानते हैं कि 20% भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। 400 पर, लेकिन जनता ने कहा नहीं 400 पार लायक नहीं हुआ, आप 240 पे लटका दिया लाके। तो 240 का बदला ले रहे हैं क्या कि सवर्णों के ऊपर यूजीसी ठोक दो? यह होती है हर बात सियासत में। नरेंद्र मोदी जी सवर्णों के ऊपर कुठाराघात मत करिए। सवर्ण का बच्चा भी इसी देश का नागरिक, उनको तो वहाँ बेइज्जत होना ही होना है। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वो अपने आने वाली पीढ़ियां उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी सवर्णों को, जो आज जाकर के भारतीय जनता विरोध होगा इसका। तो दबे जुबान में ये कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में कहीं न कहीं योगी को कमजोर करने के लिए ऐसे ऐसे बिल लाया जा रहा है कि सवर्ण को नाराज करवा दिया जाए भारतीय जनता पार्टी से। अगर योगी समर्थन करते हैं तब भी नीचे गिरेंगे और विपक्ष में बोलते हैं तब भी गिरेंगे कि ओबीसी एससी नाराज हो जाएगा, और पक्ष कर देते हैं तो सिर्फ सवर्ण वोट ले जाएंगे। कहीं न कहीं योगी को ही हटाना है, इसलिए यूजीसी को लाना है। एकदम अब आप बात है बिल्कुल आपकी पत्रकारिता को मैं बिल्कुल दिल से सराहना कर रहा हूँ। आज आप एकदम ओरिजिनल बात बोले हैं, असली नस को पकड़े हैं। योगी जी के बढ़ते कद और पद को, योगी जी के बढ़ती लोकप्रियता को ये हनक जा रही थी केंद्र तक कि योगी को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री योगी को, प्रधानमंत्री योगी को, तो ये कसक बनती जा रही थी। जो सेकंड उत्तराधिकारी है मोदी जी के बाद, उनको लग रहा था कि ये तो हमारी कुर्सी ये बात आपकी सत्य है कि हम लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों से बात होती है, तो यही बात होती है कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन, अगर मोदी नहीं बनते बीजेपी से तो लोग और किसी का नाम नहीं लेते हैं, योगी जी का नाम लेते हैं। ये लोकप्रियता चाहे अदर स्टेट की भी बात मैं कर रहा हूँ, यूपी की बात नहीं करूँ, उत्तर प्रदेश से ज्यादा लोकप्रियता योगी जी की बाहर के स्टेटों में है। मैंने अयोध्या से लेकर हर जगह कवर किया है। तो क्या ये केंद्र को खल रहा है कि कहीं ना कहीं योगी हम लोगों को काट देंगे, इसलिए जो है इनको साइड लाइन करो? खल भी रहा है और ये आवाज, जो देश की आवाज आ रही है कि योगी प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये खा भी रहा है, उन लोगों को खा भी रहा है। ये डर सता रहा है, जैसे जैसे 29 आने वाला है ना, तो ये डर सता रहा है। इसी डर के नाते अभी जो ज्वलंत मुद्दे 2-3 आप देख रहे हैं कि शंकराचार्य जी का मुद्दा देख रहे हैं, यूजीसी का मुद्दा देख रहे हैं, ये मुद्दा बना ये भटकाने के लिए कि उधर प्रधानमंत्री वाला मुद्दा मजबूत न हो जाए, इसलिए आज यूजीसी काला कानून लाया गया है कि इस पर देखा जा रहा है कि कौन सवर्ण विधायक और सांसद योगी जी सहित इस मुद्दे पर, यूजीसी के काले कानून पर, इस जहर वाले कानून पर कौन विरोध कर रहा है, कौन स्वीकार कर रहा है। 140 प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा में सांसद बैठे हैं सवर्ण, 140, उसमें से सिर्फ 50 अगर ऐसे हिल गए ना तो लगड़ी सरकार यूं चली आएगी नीचे। तो क्या उनको भी नहीं पता? उनको भी पता होगा कि 140 में अगर 40 भी लंगड़ हो गए तो हम भी लंगड़ हो जाएंगे। तो ये कुछ सोच समझ के तो लाए होंगे, या तो उनको डर नहीं होगा कि बीजेपी केंद्र से भी चली जाए और राज्य से भी चली जाए। नहीं, बीजेपी जाएगी तो नहीं, हम बस वो सिंहासन वही रहेगा, बीजेपी का ही सिंहासन रहेगा, लेकिन सिंहासन पर बैठने वाले योगी जी होने चाहिए। कहने का मतलब यह है कि सिंहासन भारतीय जनता पार्टी की हो केंद्र में और राज्य में, लेकिन सिंहासन पर बैठने वाले, मेन सिंहासन पर योगी जी को मैं देखना चाह रहा हूँ। और यहाँ के सिंहासन पर किसी को आप बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य लाइन पे लगे ही है। पार्टी बनाकर लोगों को ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, कि ऐसी ब्लैकमेलिंग करते हैं कि सत्ता में मंत्री पद का मलाई भी काट लेते हैं, अपना काम भी करवा लेते हैं। तो जो ये 20% वाली आबादी है, वैसे इसको जानबूझ के बताया जाता है कि तुम 12% हो, तुम 13% हो, तुम 14% हो। सवर्ण समाज की जनगणना आज कराई जाए, आंकड़ा क्लियर किया जाए तो 20% से कम नहीं है। ये जानबूझ के आपको कहीं ना कहीं सवर्णों को बताया जाता है कि आप कम हो, चुप रहो, आपकी आबादी कम है, और ऐसे ऐसे कानून लाके आपके ऊपर थोप दिया जाता है, जिसके लिए आज कहीं ना कहीं आवाज उठाने की जो जरूरत पड़ी रही। क्योंकि अभी तक SC/ST कानून से आपके ऊपर बीतती थी, लेकिन आने वाला समय कॉलेजों में आपके बच्चों के ऊपर बीतेगी और 3 साल की सजा हो जाएगी। देखो, ऐसा एक कहावत आप सुने हुई कि जवन बैल बढ़िया चलत है वही के पहना कीन जाते हैं। तो जानते हैं कि 20% भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, इसीलिए हम लोगों को मारने का प्रयास किया गया। लेकिन हम लोग मरने वाले नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं कि मर जाएंगे। हमारे बच्चे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे,
वहाँ से पढ़ लिख के अच्छी नौकरियां पाएंगे। हमको सब ये सरकारी नौकरियों का डर मत नहीं, वो तो सभी में कह दिया है ना भाई, हर महाविद्यालय जो भी यूनिवर्सिटी से एडेड कॉलेज होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको ये समिति बनानी पड़ेगी। देखो फर्जी फंसाइए तो मार दी जाइए। सुनो, फर्जी फंसाएंगे तो तुरंत मार दिए जाएंगे। कि सवर्ण समाज का बच्चा डरेगा नहीं, सवर्ण समाज का बच्चा डरेगा नहीं, और किसी को फर्जी फंसाएगा तो सवर्ण समाज का बच्चा डरने वाला ना, वो मार डालेगा, हत्या हो जाएगी। अरे सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसी नौबती क्यों है? ऐसी नौबती क्यों है? आवाज उठाइए, वापस करवाइए। नहीं वापस करेंगे, सुनिए, फंस गए हैं। अगर ये वापस ले लेंगे तो दलित नाराज हो जाएगा, पास कर देंगे तो सवर्ण नाराज हो जाएगा। अरे उन दलितों के लिए जैसे अखिलेश यादव मुसलमान के लिए मरे जा रहे थे, वैसे ये दलित के लिए मरे जा रहे हैं। दलित वोट बैंक है क्या? दलित वोट बैंक, सुनिए, दलित वोट बैंक ये जाता है मायावती, यानी कि सत्ता से दोनों तरफ से जाएंगे, लेंगे तो वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो आपस में इतना कटाव होने लगेगा ना कि फिर संभाल नहीं पाएंगे। ये जो है वो कहावत है ना कि अधड़ी जो ज्यादा छलक जाए। अब ये काफी शासन कर लिया, अब इनका मन बढ़ गया है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं जैसे चाहूँ उसे कर लूंगा। ये होने वाला नहीं है। आज का स्वर्ण जो है जागरूक है, शिक्षित है, हर चीज को जान रहा है। पहले वाला नहीं है कि आदमी जो भी हुआ चलो ठीक है देखा जाएगा। नहीं तो ये लाने की जरूरत ही क्या पड़ी हमें? अभी तक यूनिवर्सिटी में छात्रों को बांटने की जो सरकार आई हो 2014 में कह के कि हिंदुओं एक हो जाओ, हम आपको एकत्र करने के लिए आए हैं, मुसलमान तुम पे हावी हो गया है, आते ही इसको पाकिस्तान पहुंचाएंगे, फिर आए सबका साथ सबका विकास। 2019 में आते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और 2024 में आते हैं 400 पार। लेकिन जनता ने कहा नहीं, 400 पार लायक नहीं हुआ, आप 240 पे लटका दिया लाके। तो 240 का बदला ले रहे हैं क्या कि सवर्णों के ऊपर यूजीसी ठोक दो? यही चीज तो ये गलती कर रहे हैं। ये जो है अपना वापस ले, इसी में भलाई है और सबको भलाई है, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये संभाल भी नहीं पाएंगे। तो एक चीज मोदी जी को, भारत सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि सवर्ण क्लास का बच्चा ही अपराधी होगा, अगर महाविद्यालयों में पढ़ेगा, वही लिंग भेद आधार पर लोग इनको प्रताड़ित करता है, तो ऐसी नौबती मत लाओ। सवर्णों का कॉलेज महाविद्यालय कह दो अलग है आज से, इसमें सिर्फ सवर्ण पढ़ेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भाई जब समानता ही नहीं, आपको ऐसे लाना है, जेल भेज के, इससे अच्छा काहे किसी का बच्चा जेल जाए। शिक्षा ग्रहण किया जा रहा है तो हर तरह के टीचर है हमारे पर, हर जाति के टीचर है, और हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं। और आज आप ही लोग भेदभाव कर रहे हो कि नहीं फलने से नहीं पढ़ो, साथ में फलना ही नहीं करो, तो ये तो दिक्कत है ना। आप खुद ही भेदभाव ला रहे हो जातिवाद का। इस जातिवाद का भेदभाव छोड़िए और इसको अपना जो है। आपका मुस्लिम है ना? कौन से समाज में आते हैं? देखिए मैं मुस्लिम हूँ। सवर्ण में आते हैं, ओबीसी में कौन सा? मैं मुस्लिम ही हूँ। मैं किसी अरे आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मैं आरक्षण नहीं मिलता। लेकिन मेरी बात तो तुम्हारा भी बच्चा अगर पढ़ेगा उसी महाविद्यालय में, तो वो भी अभी तो मुसलमान होने की वजह से प्रताड़ित था, अगली बार जो है वही कह देंगे कि मुसलमान प्लस तुमने हमको छेड़ा है, अब जाओ जेल। दो तरह की। देखिए ऐसा है, पहले तो हम सरकार पे उंगली उठाने से पहले तो हम अपने समाज के सांसदों और विधायकों पे उंगली उठाएंगे, और इनको शर्म आनी चाहिए, इनको सीखना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी से फिर नेताई शुरू किया। नहीं नेताई नहीं, सुन लीजिए पहले मेरी बात, सुन, नेताई नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुजन समाज पार्टी की बहन जी ने संसद भवन में अपने समाज के खिलाफ हो रहा है अन्याय और अत्याचारों पे इस्तीफा दे दिया। आज अगर हमारे समाज या आपके समाज पे हो रहे अन्याय अत्याचारों के खिलाफ ये सांसद विधायक जो बने बैठे मलाई काट रहे हैं, ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? इस्तीफा पहले तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। दे दे भाई, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। तो सांसद बने रगड़ के तुम्हारे कहीं इस्तीफा। आप चटुकारिता करिए, आप सरकार की चटुकारिता करिए, आप समाज की बात मत करिए। समाज को जो करना होगा वो समाज करेगा, और समाज सीख चुका है बहन जी को देख के कि अगर समाज का हितकारी कोई है तो बहन जी जैसा आदमी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और सब जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी इतनी हिस्सेदारी। बहन जी से कहलवा दीजिए ना। देखिए एकलौती नेता वही है, मैं मानता हूँ। सुनिए, एकलौती नेता मैं उन्हीं को मानता हूँ
जिनके अंदर ये हिम्मत है ना, अखिलेश यादव जी में हिम्मत नहीं है। मैं मान लिया। मैं मायावती जी से सिर्फ कहता हूँ, आप लोग मांग करिए कि इस बिल के समर्थन में आ जाएं, कहते वापस लेते हैं। उनके साथ दलित वोट तो ही है, मुसलमान भी जुड़ जाएगा, समण भी जुड़ जाएगा, आजीवन प्रधानमंत्री बनी रहेंगी, मोदी जी कभी नहीं आएंगे। मायावती जी से कहिए कि इस बिल का समर्थन करें, इसको कहें वापस करें। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, आप ये सौदेबाजी मत करिए। अब क्या आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, समझ भी बहुत चालाक हो गए हैं। आप पहले अपने सांसदों से कहिए, बहन जी ने, अगर बहन जी की सरकार होती तो इस यूजीसी बिल में संशोधन होता, वो हिसाब से होता। और बहन जी ने SC/ST एक्ट में बहन जी ने संशोधन किया था, किसी के खिलाफ नहीं जा रहा था, वो उसका दुरुपयोग जो लोग कर रहे थे वो दुरुपयोग बंद हो गया था। आप अपने विधायकों और सांसदों से कहिए पहले वो इस्तीफा दे, तब आप बहन जी से कहिए कि आप हमारा समर्थन करिए। और आप खुद सांसद और विधायकों की चटुकारिता कर रहे हैं, आप उनको वोट क्यों दे रहे हैं? आप उनका बहिष्कार करिए, बहुजन समाज पार्टी को वोट करिए। सर जब सुखाई की नीतियों के साथ नहीं तो आप पत्रकार हैं, आप भी अपनी बात करिए, जनता तक सही बात पहुंचाइए और जनता को सही समर्थन भी नहीं करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप बीपी सिंह के पदचिन्हों पर चल रहे हैं और चलिए, लेकिन बीपी सिंह का इतिहास, बीपी सिंह को ना तो सपा वाले मतलब ना निचली जाति जो है दलित भाई उनका समर्थन करते हैं, ना ओबीसी माल्यार्पण करे और ना सवर्ण समाज उनकी जयंती मनावे। तो बीपी इतिहास के पन्नों में खुद को चमकाने के लिए बीपी सिंह जैसा इतिहास मत लिख लो, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो कि आने वाले समय में तुमको जो है कोई भी किसी भी जाति का आदमी अपना नेता ना माने। दलित मान नहीं रहा, ओबीसी तुमको मान नहीं रहा, मुस्लिम कहता तुम मेरे विरोधी हो, सवर्ण भी कहेगा अरे ठीक है क्या जरूरत है इनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण करने की, क्योंकि मनुहारों से लहू के दामन साफ नहीं होंगे, इतिहासों की तारीखों में कायर माफ नहीं होंगे। एक समाज के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं, कुठाराघात कर रहे हैं, आने वाला समाज आपको कतई माफ नहीं करेगा। बीपी सिंह का जो हस्र हुआ था वही हस्र आपका हो जाएगा। बाकी रही बात सवर्णों की, सवर्ण बहुत प्रबुद्ध है, बहन जी ने खुद कहा कि हमें सवर्णों की जरूरत है, बिना सवर्णों के गए सिर्फ एक जाति के आधार पर बहन जी सरकार न बना पाई थी और न बना पाएंगी। अगर सवर्ण जाएगा तभी बहन जी की सरकार बनेगी, वरना किसी कीमत पर नहीं बनेगी। तो किधर जाएगा? यही तो है, बीजेपी से नाराजगी दिखा रहे हो, सपा में जाने को तैयार नहीं हो, बसपा में करो ये करो, तो जाओगे कहाँ? कांग्रेस में। अब ब्राह्मण समाज बनेगा किसका? ओम प्रकाश राजभर जैसा काम करेगा, अनुप्रिया पटेल जैसा काम करेगा, ब्राह्मण समाज कहेगा अरे सवर्णों के लिए, ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सवर्ण समाज की बात। मैं क्या कह रहा हूँ, सवर्ण छत्री भी आएंगे, अपर कास्ट के सब लोग आएंगे। अब सवर्ण अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और फिर कहेंगे कि जिसको लॉलीपॉप चाहिए पीएम का वो आए और हमसे समर्थन लेकर के सत्ता में रहे। बहन जी ने जो है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब मिलकर सवर्णों ने ही तो बनाया था। लेकिन कैप्चर आज किसी और का हो गया है, फिर कल को दूसरे का कैप्चर हो गया, बनाओ पार्टी फिर कैप्चर। यही तो कह रहा हूँ कि हो जाती है बिन बादल बरसात सियासत में, जायज होती है हर बात सियासत में। नरेंद्र मोदी जी सवर्णों के ऊपर कुठाराघात मत करिए, सवर्ण का बच्चा भी इसी देश का नागरिक है। संविधान से मिले अधिकार और कर्तव्य का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन मत करो। आप पीएम हैं, आप पीएम रहिए, देश की बात करिए, जनता की बात करिए। क्या करें? यूजीसी बिल को पढ़ा आपने? भारतीय जनता पार्टी का कुठाराघात है और भारतीय जनता पार्टी इस देश को हमेशा बांटने का काम किया है और राज करने का काम किया है। उसी नीति पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। क्या जरूरत पड़ गई इनको यूजीसी लाने की? भारतीय जनता पार्टी का मन भर गया है ना राज्य सत्ता से। अच्छा, सत्ता से मन भर गया? मन भर गया। क्या नहीं मन, अपने आप हट जाए? कोई जनता हमको हरा नहीं रही है तो हम अपने आप हटा, अपने आप हटने का ये लोग ढोंग रच रहे हैं कि हमको किसी तरीके से जनता हमको दुत्कार दे, हटा दे। और सवर्ण समाज तो हमेशा ठगा गया है। सवर्ण समाज की बात ही कौन करता है और कौन बुलाया था? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने तो निमंत्रण आमंत्रण तो दिया नहीं था कि आप आओ भाई हमको वोट करो। समाजवादी पार्टी ने जितना सवर्णों का सम्मान किया उतना भारतीय जनता पार्टी सवर्णों का सम्मान कहाँ करती है? समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार में 14 कैबिनेट मंत्री बनाती है, इनको सराखे माथे पे बैठा करके रखती है। मुलायम सिंह जी की सरकार ने सबसे पहले सवर्णों के नौजवानों को इस बात से मैं आपके सहमत हूँ कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई बिल नहीं लाया जिससे समाज में विघटन पैदा हो। बिल की बात मत करिए,
बात तो करिए पहले सरकार की सिस्टम चलाने की बात। मुलायम सिंह जी की सरकार जब थी 2003 में, तो सबसे पहले सवर्णों के नौजवानों को छात्रवृत्ति योजना में शामिल करने का मुलायम सिंह जी ने काम किया। तो मुलायम सिंह जी को छोड़ करके जो सवर्ण भगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम, भारतीय जनता पार्टी में, उनको तो वहाँ बेइज्जत होना ही होना है। और जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक वो अपने आने वाली पीढ़ियां उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी सवर्णों को, जो आज जाकर के भारतीय जनता विरोध होगा इसका विरोध हो रहा है, विरोध दिख भी रहा है। और आपसे ज्यादा कौन जान रहा है कि देश में हो क्या रहा है। इसीलिए तो चला रहे हैं मुद्दे। आप मुद्दे को चलाइए और जन जन तक पहुंचाइए, और आने वाला दिन समाजवादी पार्टी और आम जनता की सरकार इस हिंदुस्तान में। ठीक है, इधर आइए बात कर लेते हैं सर। यूजीसी बिल को पढ़ा है आपने? अच्छा ठीक है, ठीक। तो आपने देखा, आप इधर आइए सर, थोड़ा यूजीसी पर पढ़े, ड्राफ्ट को पढ़ा कि नहीं? हम तो नहीं जानते, नहीं जानते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करेंगे। और बात कर रहे थे यूजीसी को लेकर। अब यूजीसी लाने की क्या जरूरत पड़ गई सरकार को, अभी सरकार जाने। कई लोगों का कहना है कि इसमें योगी और मोदी जी का आपसी चल रहा है, तो दोनों लोगों का मन भर गया है सत्ता से दूर जाने का। हम लोग कल परसों मोदी ज्ञापन देकर के सरकार को, डीएम साहब को ज्ञापन देकर के हम लोग मोदी जी का पुतला फूकने का काम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि अब सवर्ण समाज पूरा जागृत हो चुका है। कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं। हम लोग भी पुतला फूकेंगे। कई राज्यों में पुतला फूका जा रहा है मोदी जी का, तो हम लोग भी पुतला फूकने का काम करेंगे। सावधान हो जाइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि हर समाज आपसे नाराज चल रहा है, जैसा कि ये लोग भाई साहब कह रहे हैं। समाज फिर खुश कौन सा है आपके साथ? दलित कह रहा है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का बढ़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ गया। ओबीसी कह रहा है अगर आरक्षण में छेड़छाड़ कर रही तो कौन कर रही? भारतीय जनता पार्टी कर रही। जो बचा कुचा समाज आपके साथ थोड़ा खड़ा भी था, आपने यूजीसी लाकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये भी जताने की कोशिश कर दी कि उनको भी कहना पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा सवर्णों की प्रताड़ना कौन कर रहा है, तो मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रहा है। मुसलमान तो कह ही रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से हमारे साथ तो हमको पाकिस्ताने भेजने में लगी रहती हमेशा। उनके मंत्रियों का आए दिन बयान आता है, गिरिराज सिंह जैसे, साची महाराज जैसे लोगों का। चलिए देखते हैं आने वाला समय इस बिल पर क्या होता है, क्या समाधान निकलता है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।